वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। कैंडल स्टिक देख करके ले जा रहे हो तो फंस भी सकते हो, ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या किस तरीके का हैंडओवर आज रात को यूएस मार्केट का देखने को मिल सकता है, क्या न्यूज़ अलाइंड है उसको समझेंगे, क्या किस तरीके का हैंडओवर अपने मार्केट से मिल रहा है उसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देर नहीं करते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। देखिए, जैसे अगर बात करेंगे, कल निफ्टी क्लोजिंग काफी बेटर हो रही थी और मैंने बोला था निफ्टी क्लोजिंग 26,200 के ऊपर हो रही है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नीचे होती है तो थोड़ा बहुत सोचेंगे, तब हम प्लान करेंगे। ओके, पर अगर क्लोजिंग देखें तो आप देखिएगा निफ्टी ने हाई लगाया था लगभग 26,245 के आसपास और फिर वहां से एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 200 के करीब आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। ओके, थोड़ा सा यहां पर कहीं ना कहीं इंट्राडे के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट बुक करके जाते हैं, पर बड़े प्लेयर्स यहां से कैरी कर रहे थे। ओके, और हमने क्या किया था, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पर्सनल जो बीटीएसटी का ग्रुप है उस पर मैंने साफ साफ बोला, यहां पर देखिए कहीं ना कहीं डेटा तो किसी हद तक पॉजिटिव है, पर ब्रेथ आप जाकर के देखेंगे तो कल के दिन मिड कैप्स गिर रहे थे। मिड कैप में अच्छा, मतलब मिड कैप्स आप कैसे थे, डे लो के आसपास थे, निफ्टी बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई ब्रेथ अच्छी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन द मनी ऑप्शंस में जाना चाहिए, डीप इन द मनी ऑप्शंस में जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम गैप अप के साथ ना खुलें, फ्लैट के आसपास खुलें। ठीक है, तो वैसे ही हम करके गए। ओके, पर रात को क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। ओके, देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जो कैंडल स्टिक देख करके जाते हैं ओवरनाइट बहुत बड़े मूर्ख है। देखिए कैंडल स्टिक नहीं देखनी चाहिए, एक हद तक काम आता है 10% 15% के आसपास, पर पूरी तरीके से आप कैंडल स्टिक पे डिपेंड हो जाए ऐसा नहीं है। ओवरनाइट रिस्क होते हैं, ओवरनाइट आप समझ के चलिए यूएस मार्केट में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ओके, और कल जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज हम गैप डाउन खुले। इन डीप इन द मनी ऑप्शंस थे तो किसी हद तक हम बचे रहे। ओके, और हमने खुलते ही एवरेजिंग करी, जिसकी वजह से 20-25 पॉइंट और मिल गए। तो कुल मिलाकर के हमारी जो ओपनिंग रही है ना, ओपनिंग तो नेगेटिव हुई थी पर एवरेजिंग करके उसको हमने फ्लैट बना दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट बना दिया। 5-7 पॉइंट नेगेटिव में निकलना पड़ा तो निकले भाई, बीटीएसटी है, ज़्यादा नहीं रिस्क ले सकते। और शुरुआत के फर्स्ट आप समझ के चलिए कि 10 मिनट में इतनी हैवी क्वांटिटी हो गई। ओके, जिसकी वजह से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, तो कहीं ना कहीं हमने अपने लॉस को लिमिटेड बना करके रखा। ओके, और कोई यहाँ पर 26,200 26,500 तक का ऑप्शन लेकर के गए थे, अब उनका तो यार जीरो ही हो गया होगा। जीरो क्या मतलब, आप समझ चलिए जो जितना क्वांटिटी लेकर जितना प्रीमियम लेकर के गए थे वो तो 1/4 पे खुला होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत किया कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और कैंडल स्टिक पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए और क्या हो सकता है ओवरनाइट उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे उसको आगे। अब हमने इंट्राडे में किस तरीके से प्लान किया, बैंक निफ्टी निफ्टी में किस तरीके से, तो आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखाता हूं क्या बोल रहा है इसमें। निफ्टी में 25,122 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 25,122, ये है 25,122 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब ये मैंने बोला 9:17 जब ये कैंडल बन रही थी यहां पर, हमने इसी कैंडल पे प्लान किया है, क्योंकि डेटा में दिख रहा था एक हैवी पुट राइटर आ रहा था, बेस के अप्रॉक्स यहां पे ओपनिंग होती हुई नजर आ रही थी। ओके, तो आप ये देखिए क्या बढ़िया मूव दिया और इसने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भाई इसने गैप फिल किया। जब इसने 122 के ऊपर निकाला तो 171 तक का हाई दिया है ना, तो यही हमारा वो था कि जहां पर हमने अपने जो बीटीएसटी का लॉस था उसको रिकवर कर लिया। ठीक है, तो एक बढ़िया ट्रेड बना। ओके, जो बीटीएसटी लेकर के उन्होंने इंट्राडे में 25 से 30 पॉइंट के आसपास बनाया, बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा। दिन की शुरुआत विद इन 10 मिनट्स के अंदर बहुत बेटर हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, प्रेशर बन रहा है 26,075 के नीचे डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके, जो कॉल राइटर 26,500 पर बैठा था वो अपना प्रेशर बनाते हुए 26,200 पर आ गया। ओके, और उसने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, तो अब हमने फिर मतलब डाउन साइड का प्लान किया, हालांकि बड़ा मूव नहीं मिला। 25,075 के नीचे जब टूटा तो उसने लो लगाया यहाँ पर
26,056,58 के आसपास का। ओके, ऑप्शंस में जाकर के देखिए 17 पॉइंट का टोटल मूव है। हमने पकड़े यहाँ पर 12 पॉइंट पर मैक्सिमम, और फिर बाकी हमने CTC निकाल दिया। ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं बन पाया क्योंकि हम यहाँ पर होल्ड कर रहे थे, और यहाँ पर ये जब रिजेक्शन बनने में लगा तो हम चुपचाप निकल गए, निकलना बेटर था। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड हुए। अगला देखिए, अगला क्या प्लान किया मैंने, स्पॉइलर कर दिया, विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। अगली लाइन में क्या बोला, निफ्टी यहाँ से चला तो डे हाई पॉसिबल है, और लेवल था अपना 25,115। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 25,115 ये है, 25,115, और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अब देखिए 115 जब इसने निकाला है तो डे हाई तक का मूव दिया। हालांकि हमने यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया था और ये फुल क्वांटिटी निकल गए, और इसने रिट्रेस होकर के फिर ऊपर तक गया है। ठीक है, वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। ओके, तो कुल मिलाकर के दिन काफ़ी बेटर देखने को मिला है, काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं इंटरडे में तो जो डेटा बोलता है हम वैसे ही प्लान करते हैं। कोई भी हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर ले लें तो यहाँ चला जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। डेटा क्या कह रहा है, डाउन साइड अप साइड, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो ये था निफ्टी का हाल। अब मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ, आप सबने कोशिश कीजिएगा। ये है हमारा BTC USD। कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट मैंने अर्न किया है। कल नहीं, आज सुबह। कल तो 3.5 के आसपास दिखा रहा था। ओके, और आज सुबह जब मैंने देखा तो ये 370 380 के आसपास था। अब देखिए क्या है, 5,30,000 के आसपास। अभी भी मैंने फुल क्वांटिटी को इसमें रखा है। क्यों, देखिए अब ये ऐसी टेरिटरी में है, मुझे लॉस तो नहीं हो सकता है, मुझे प्रॉफिट एक बार को कम हो जाएगा। जिंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने को, और कमाएंगे, कोई लॉस में नहीं हूं मैं। ओके, तो बढ़िया प्रॉफिट हम आगे भी कमा लेंगे। ओके, पर मेरे को देखना है कि इसकी लिमिट क्या है, मेरे को आपको बताना है कि इसकी लिमिट कहां तक हो सकती है, कितना बढ़िया गेन दे रहा है। ओके, अब काफ़ी लोगों का तो ये साल का पैकेज भी नहीं होता है। जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट करी, मेरा इतना पैकेज भी नहीं था साल का। ओके, फिर ठीक है, चलिए, अब वो दिन भी थे, ये दिन भी है। ओके, तो काम किया है, सीखा है, समझा है, टाइम दिया है, डिसिप्लिन निभाया है। ओके, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। ठीक है, चलिए। ओके, हाँ, थोड़ा सा भावुक हो गया। चलिए, अब आपको भी सीखना है, समझना है कि मेरा पूरा एक्सपीरियंस क्या, किस तरीके से मैंने इंडिकेटर बनाया, वो आपको चाहिए। बहुत चिन्नी बार आप कह सकते हैं कि एक प्राइस में मिल रहा है, बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो हम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समझना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, जो भी है निफ्टी में डेटा क्या किस तरीके से देखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका एक ही है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। देखिए यूएस मार्केट में कल कोलैप्स देखने को मिला। कोलैप्स किस पर्पस में आपको कह रहा हूं, डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो आपको डाउ जोन्स यहां पर 400 पॉइंट का डिक्लाइन दिख रहा होगा। पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब डाउ जोन्स खुला था और वहां से चलना स्टार्ट किया था, 400 पॉइंट गैप अप के साथ खुला था, उसके बाद चलना स्टार्ट किया, तो भाई कल वहां पर 700 पॉइंट का गेन था एक टाइम पर डाउ जोन्स में। ओके, और उसके बाद जो गिरावट आई है, लगभग 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो 1100 पॉइंट का कोलैप्स देखने को मिला है। ओके, एकदम से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई कल भी हमारी ग्रीन में शुरुआत होने वाली, BTST अच्छा, गिफ्ट निफ्टी अच्छा दिखा रहा है। ओके, और उसके बाद से नज़र ऐसी लगी कि गिरता ही चला गया। नैस्डैक देखिए जो लगभग 2% के आसपास गेन में खुला था, वो लगभग 2.25% नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ। S&P 500 8% नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या किस तरीके का इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या किस तरीके की न्यूज़ आई कल के दिन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जहां पर लग रहा था एनवीडिया ने एक अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है, एनवीडिया की CEO ने भी बोला था कि यहाँ पर कोई ऐसा AI के बबल जैसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है, पर फिर से एक फियर इंचअप हुआ कल के दिन। ओके, और क्या डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब AI रिलेटेड चिंताओं का खतरा अभी तक टला नहीं है यूएस मार्केट में। कितना हिंदी में मैंने बोल दिया, पर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से AI स्टॉक्स में, नैस्डैक में, S&P 500 में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। दूसरी न्यूज़ क्या आई, दूसरी न्यूज़ आई फैड को लेकर के। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे एनवीडिया को एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। एनवीडिया कल के दिन हालांकि अब फ्लैट हो गया है, कल के दिन 5% पॉजिटिव में था, 3% नेगेटिव में कल के दिन जाकर के बंद हुआ है। ओके, तो कुल मिलाकर के हाई से 8% गिरा है एनवीडिया। ठीक है, तो एनवीडिया जैसे स्टॉक नहीं रुका अपने रिजल्ट इतना अच्छा देने के बाद। ओके, अब फेड का क्या मामला, देखिए कल जॉब्स डेटा आया, मैंने आपको बताया था डी पर जॉब्स डेटा आने वाला है। ओके, 1,19,000 के आसपास जॉब्स ऐड होती हुई नजर आई। एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई लगभग यहाँ पर 56,000 के आसपास ही जॉब ऐड होंगी। ठीक है, पर एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी बेटर है। फिर क्या ये नेगेटिव है, नेगेटिव ये है कि भाई यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो आया 4.4 के आसपास और एक्सपेक्टेड था 4.3, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आया। ओके, जॉब्स ऐड हो रही हैं पर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है, इस केस में
फेड कोई भी रेट कट नहीं कर सकता है। तो यहां से एक चांस ये बनता हुआ नजर आया कि भाई फेड जो है दिसंबर में अब रेट कट नहीं करने वाला है। जो फेड टूल था, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 55% के आसपास प्रोबेबिलिटी दिखा रहे थे कि रेट कट आएगा, अब वो 35% के आसपास आ चुका है, जो कि लग रहा है कि अब जाकर के फेड इस क्वार्टर में, मतलब इस लास्ट जो इस साल का एफओएमसी है उसमें रेट कट ना करे। अब अगले साल ही आपको रेट कट आता हुआ नजर आया यूएस मार्केट में, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिली यूएस मार्केट में, ओके। पर अपने मार्केट की बात करेंगे, देखिए अपना मार्केट इन सारी न्यूज़ के बावजूद अच्छा होल्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए अपने मार्केट को होल्ड करने का रीज़न ये है कि भाई दो रीज़न है। एक तो एफआईएस ने अपना इंस्टांस को बदला है, अपना व्यू बदला है। दूसरा, इंडिया यूएस का ट्रेड आउटलुक भी, मतलब कभी भी ये डील आ सकती है और ये अपनी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो इसकी वजह से भी बैक एंड पर काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं, ओके। और सारे एशियन मार्केट में हमसे बेटर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि वो गिर रहे हैं तो हम होल्ड कर रहे हैं, हम चल नहीं रहे तो होल्ड कर रहे हैं, ये काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है, ओके। तो और अब एक चीज़ आपको ये समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एफआईएस अपना स्टांस कैसे चेंज करे, मैं आपको समझा देता हूँ। एफआईएस ने कल के आप देखेंगे कैश मार्केट में बाइंग करते हुए नजर, हालांकि परसों भी बाइंग थी, ओके। लगभग आप कह सकते हैं 3-4 दिन से ये लगातार बाइंग कर रहे हैं और शॉर्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। लगभग पिछले 5 दिनों की बात करूंगा तो 5 से 6 हज़ार के आसपास शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कवर हो चुके हैं, ओके। और धीरे धीरे इनकी लॉन्ग पोजीशंस भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ओके। तो एफआईएस का स्टांस बदला। और दूसरी कल एक बड़ी न्यूज़ ये भी थी कि भाई इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है उसको लेकर के एक न्यूज़ ये आई कि जो रिलायंस, ओके, जो ऑयल बाय करता है, ओके, जो रशियन ऑयल बाय कर रहा था, अब उसने अपने उस दरवाजे को बंद कर दिया, यानी रशिया से ऑयल बाय नहीं करेगा, ओके। और मुझे लगता है कि शायद ये भी एक और कदम है, अब ये भी एक डील के करीब हम पहुंच रहे हैं कि भाई हो सकता है इसकी वजह से रुके। अब ये भी अनाउंस हो चुका है, तो अब कभी भी अनाउंस हो सकती है डील, तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ओके। हालांकि रिलायंस जैसे स्टॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टॉक सजेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये न्यूज़ लाइंड अप है, ओके। अब हमें कल किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ओके। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अपने मार्केट में देखिए अब ये ट्रेड डील एक ट्रिगर रह गया है, उसके बाद बड़ा ट्रिगर आएगा यहाँ पर बजट का, ओके। बजट जब आएगा, बजट का अनुमान है कि बजट देखने को मिल सकता है आपको लगभग ये फेब में 1 फरवरी के आसपास ये बजट आता हुआ नजर आएगा। अब जब ये बजट आएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये बजट आएगा तो उससे पहले की तैयारी अब होना स्टार्ट हो चुकी है, ओके। यानी मैं आपको बताऊँ, एफएम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने यहाँ पर मीटिंग्स स्टार्ट कर दी, प्री बजट कंसल्टेशन जिसको हम कहते हैं। तो आज जो उनकी मीटिंग है वो एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के स्पेशलिस्ट जो हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक हो रही है, ठीक है। कल आईटी से हुई थी, परसों बैंकिंग सेक्टर के स्पेशलिस्ट हुई थी, और उससे पहले फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों से उनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो एक कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुका है और मुझे लग रहा है यहाँ पर एक नया रिफॉर्म आने वाला है इस बार बजट में। देखते हैं क्या आता है, किस तरीके से आता है। अपने मार्केट की अगर बात करें तो देखिए अपना मार्केट होल्ड कर रहा है। दूसरा, अगर यूएस फ्यूचर्स देखें तो यूएस फ्यूचर्स भी आपको यहाँ पर हालांकि सुबह 250 पॉइंट के आसपास ग्रीन में थे, अब हाँ डाउ जोन्स फिर से यहाँ पे बैक किए हैं, 170 पॉइंट्स ग्रीन में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अपना मार्केट भी थोड़ा बहुत स्लाइटली पॉजिटिव डे हाई की तरफ आप कह सकते हैं, ओके। अब उन्होंने पूरी तरीके से क्रॉस तो नहीं किया है अपने डे हाई, पर डे हाई के करीब आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको कैसे प्लान करना चाहिए, क्या ले जा सकते हैं आप, क्या दिख रहा है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपको गैप अप का प्लान करना है, ये देखिए पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या ओवरनाइट चीज़ें हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर आपको अपसाइड का प्लान करना है तो मेरे हिसाब से डे हाई के अप्रॉक्स अगर निफ्टी क्लोजिंग आती है तभी आप सोचिएगा। कहने का मतलब 26,160 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप यहां से गैप अप का प्लान कर सकते हैं, ओके। कहीं ना कहीं 26,200 का कॉल राइटर को डर लगना चाहिए, ओके। डाउन साइड का कब प्लान करेंगे, देखिए डाउन साइड आप अभी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स आज पॉजिटिव है, हालांकि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें चार्ट भी तो रेस्पॉन्स करता हुआ नजर है उस हिसाब से, ओके। तो अगर डाउन साइड का प्लान करना है तो हम 26,000 के नीचे करेंगे, उससे पहले डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्या कैसे करना है, क्या सिनेरियो, क्या ओवरनाइट रिस्क है, सारी चीज समझ में आ गई। अब एक चीज याद रखिएगा, 2 दिन का वीकेंड है तो आप प्लान करिएगा आईटीएम ऑप्शंस में, और मैं क्या लेकर के जा रहा हूं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।